अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे मैं हल्दी दूध लेकर आई थी तो मैं वो सुबह के टाइम था, मैं वो बॉयल कर रही थी। साथ ही मैंने 2 डब्बों में आटा बना के रखा हुआ था, तो वो मैं देख रही थी कि काफ़ी होगा या नहीं, या एक डब्बा में जाके अभी फ्रिज में रख दूँ कि इससे पहले कि ख़राब हो जाए, क्योंकि आटा जल्दी गर्मी में ऊपर ख़राब हो जाता है। और हम लोग ज़्यादा सेकंड पोर्शन में रहते हैं तो उधर काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। बाकी आप लोग बताइए, आप लोगों की रूटीन कैसे जा रही है, गर्मी कैसे गुजर रही है। मुझे तो सर्दियों का मौसम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पसीना नहीं होता, गर्मी नहीं होती, बिजली नहीं जाती इतनी। तो मुझे पर्सनली जो है सर्दियों का मौसम बहुत पसंद है, इसलिए मैं कहती हूँ जल्द से जल्द सर्दियाँ आ जाएँ, क्योंकि गर्मियों में बहुत बुरा लगता है मुझे। यहाँ पे मैं कुछ रोटी खुश्क बची हुई थी थोड़ी सी, तो वो मैं फिर उठा के खुश्क रोटियों वाले शापर में डाल रही थी। मैंने एक जगह इसे हैंग किया हुआ, वहाँ पे फिर मैं शापर ये वाला, तो उसमें है मैं खुश्क रोटियाँ जो एक्स्ट्रा बच जाती हैं छोटे छोटे पीस, तो फिर वो मैं डाल देती हूँ। धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ निकली हुई थी आज, गर्मी इंतहा किया, लेकिन वही है कि पंखे जो है ना उनका कोई गुजारनी, उनकी स्पीड भी बहुत आहिस्ता है, पता नहीं क्यों, शायद कैपेसिटर डरने वाला है उसमें, इसलिए शायद। बाकी यहाँ मैं बनाने लगी थी रोटी, क्योंकि हमने काम पे जाना था, तो एक फ़ोन को मैंने दूध सोडा बना के दे दिया था। साथ ही अगर उनने और थोड़ी सी कि मैं खाना खा के जाऊँ तो वो खा लेते हैं, अदरवाइज़ अगर वो पी लें दूध सोडा तो फिर 2 गिलास उनके लिए इनफ होते हैं, फिर वो अक्सर खाना नहीं खा के जाते, कहते हैं कि मेरा पेट भर गया है, मैंने नहीं खाना। ये मैं नीचे बिछाती हूँ वैसे, तो ताकि ऊपर जो एक्स्ट्रा आटा होता है वो खुश्क वो इसके ऊपर गिरे, ताकि पाँव के नीचे ना आए या इधर उधर ना गिरे। यहाँ पे ये वाला मेरा एयर कूलर है, ये जो आपने अभी देखा है, ये वाला मेरे सेकंड दफ़ा मेरे अभी लेकर आए थे। इससे पहले फर्स्ट टाइम ये वो जो लेकर आए थे वो छोटा था और ज़्यादातर चला नहीं, ख़राब हो गया था। फिर मेरे अभी ये प्लास्टिक का लेकर आए थे। रोज़ ही तकरीबन मुझे इनके कपड़े सही करने पड़ जाते हैं, कभी घर के तो कभी काम पे जाने वाले, खुद के मुझे करने पड़ जाते हैं, बच्चों के करने पड़ जाते हैं, तो काफ़ी मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी मैं कर लेती हूँ, शुक्र अल्लाह का। किसी को बुलाती नहीं हूँ कि कोई बच्चों के पास आके बैठे, या काम मेरा एक आधे अल्हम्दुलिल्लाह कर लेती हूँ जिस तरह भी करूँ। तो ये है कि इस कमरे में जिधर मैं कपड़े प्रेस करती हूँ यहाँ पे गर्मी बहुत होती है, तो मुश्किल तो बहुत होती है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कर लूँ। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, लेकिन कुछ इनकी पेंटें उनका अजीब सा स्टफ़ है, तो बहुत मुश्किल से होती हैं, तो मुझे बहुत गुस्सा था। यहाँ पे यहाँ पे सुबह सुबह ये प्रेस हुई थी पैंट, लेकिन हैंगर में लटकाने की वजह से ना कुछ इस पर थोड़े से बाल से पड़ गए थे, तो वो फिर भाभी के आए थे कि थोड़ी सी प्रेस कर दो। तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मैं रोटी बनाने ही लगी थी, तो उन्होंने साथ मुझे इस पर लगा दिया। तो मैं कही थी मैं जल्दी से रोटी बना के उन्हें दे दूँ, वो खा के चले जाएँ। बाकी मैं यहाँ पर कर रही थी प्रेस। एक तो इसका कपड़ा बड़ा गंदा था, जल्दी हो ही नहीं रही थी प्रेस, फिर जितनी मुझसे हो सकती थी मैंने कर दी उन्हें, ताकि वो जल्दी से पहन के काम पे चले। काफ़ी ज़्यादा मैं इनकी काट के एक्स्ट्रा रख देती हूँ, मतलब इस वीक की अगर थोड़ी सी हुई हुई है ना, तो अगले वीक मतलब सैटरडे तक ना मैं इनकी अगले वीक के लिए फिर 3-4 करके रख देती हूँ, क्योंकि मेरा ये होता है जो मर्ज़ी इनका दिल करे पहन जाए। मैं रोज़ की एक करके नहीं रखती, मैं रख देती हूँ ताकि जो इनका दिल करे पहन लें। ये पैंट वगैरह भी, शर्ट भी, और वैसे जो आम रूटीन में घर कपड़े पहनने वाले हैं वो भी मैं इनके कर के 2-3 जोड़े प्रेस करके रख देती हूँ, क्योंकि किसी टाइम बहुत बंदा थक जाता है, वैसे भी दिल नहीं करता इंसान का। तो फिर मेरी कोशिश यही होती है मैं अपने और अभी के कपड़े प्रेस करके रख दिया करूँ एक्स्ट्रा ही, ताकि जब उनका दिल करे, जो उनसे दिल करे पहनना हो, पहन के चले जाया करें। यहाँ पे मैं रोटियाँ बनाने लगी थी। मक्खियों का सीज़न है, तो मक्खियाँ इतनी हद दर्जे की हुई हुई हैं। हालांकि जिस जगह ये मैं करती हूँ रोटियाँ हमारा बनाती हूँ, ये जगह मैं धो भी देती हूँ फर्श जहाँ से, लेकिन मजाल है जो मक्खियाँ जान छोड़े हमारी,
मक्खियों ने तो ठिकाना बना लिया। शायद घी वगैरह अगर गिर जाए थोड़ा बहुत तो उस वजह से आती हैं, बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। फिर इनका मुझे हाल भी नहीं पता, मैं इनका क्या सोचूं कि जिससे ये ना आया करें। सुबह के टाइम हम लोग अक्सर मैं 2-3 खा लेती हूँ रोटी, 2.5-3, तो हब्बी जो है 1-2 खा लेते हैं सुबह के टाइम। लेकिन सुबह के टाइम मतलब हमारी यही रूटीन है। फिर शाम के टाइम, रात के टाइम सॉरी, शाम के टाइम, दोपहर में मतलब इतना हम लोग नहीं खाते। किसी टाइम दिल हो तो कुछ ना कुछ बना लेती हूँ, खा लेती हूँ। और रात के टाइम भी ऐसे ही होता है, 2 मैं खाती हूँ, 2 या 1.5 तो ऐसे ही। अभी को ज़्यादा भूख लगी हो तो 3 खा लेते हैं, अदरवाइज़ वो भी 1.5-2 खा लेते हैं। मैं ज़्यादातर चावलों पे ध्यान देती हूँ। मैं ज़्यादातर चावल बनाती, पहले मुझे चावल नहीं बनाने आते थे, लेकिन मैंने फिर ऐसे ऐसे मैंने कहा इस चीज़ को बनाऊँगी तो आएंगे। ऐसे ऐसे फिर मैंने बनाना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब्जियों वाले भी बनाए हैं, अब चने वाले भी बनाए हैं, गोश्त वाले भी बनाए थे, अचार वाले भी बनाए थे, ये चावल, हाँ इन चीज़ों वाले मैंने बनाया, सादे भी मैंने बनाए थे। अब मेरा इरादा ये है कि दालें थोड़ी सी ना 3 मिक्स करके 3-4, तो वो उस दालों वाले भी चावल बनाऊँ, क्योंकि वो भी बड़े टेस्टी होते हैं। देखूँगी, ट्राई करूँगी। कढ़ी मैंने अभी तक अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं बनाई। कढ़ी भी मैंने बनानी सीखनी है, कैसे बनाते हैं, क्योंकि मुझे जिस चीज़ की थोड़ी सी झिझक होती है ना कि वो नहीं बन पाएगी, तो वो उसका थोड़ा मुझे डर रहता है। लेकिन मैं जब बनाना शुरू हो जाऊँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने, अब मुझे चावलों का बहुत ज़्यादा डर था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत दफ़ा बना चुकी हूँ चावल। बॉयल तो मैं करती रहती हूँ। जब मैं दाल बनाऊँ तो रात के टाइम मेरी ये रूटीन होती है कि मैं दाल चावल खा लेती हूँ, क्योंकि मुझसे नहीं फिर रोटी खाई जाती दाल के साथ। तो सुबह फिर लेकिन दाल और रोटी खाती हूँ। लेकिन मेरे अभी ज़्यादा चावलों को अवॉइड करते हैं कि जिससे बंदा मोटा हो जाता है, ये वो। मेरी सासू माँ बहुत छोटी छोटी रोटियाँ बनाती हैं। उनके हाथ की रोटी सबको पसंद है, पतली और छोटी सी, बहुत अच्छी बनाती हैं। मैं कहती हूँ जैसे मैंने आज तक किसी की नहीं देखी। हमारे यहाँ मेरी अम्मी जो हैं वो बहुत बड़ी बड़ी बनाती हैं, जो है रोटी बहुत ज़्यादा बड़ी बनाती है, मतलब तकरीबन तवे की जितनी होती है, वो थोड़ी सी मोटी होती है। लेकिन मेरी सासू माँ की हद है कि यहाँ मैंने ये दाल बनाई हुई थी, दाल भी मैं साथ गर्म कराई थी, साथ चाय बनाई थी, तो फिर बहुत ज़्यादा माशाल्लाह उनकी अच्छी होती है। मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि उन जैसी रोटी बनाऊँ, लेकिन हम लोग बेलने से बेल लेते हैं रोटी, लेकिन वो हाथ से ही बनाती हैं सारी रोटी प्रॉपर, तो उनकी बहुत अच्छी बनती है। उन्होंने भी यही कहा है कि जब मैं छोटी थी मेरी अम्मी मुझे पास बैठा के मुझे सिखाती थी कि इस तरह करो। कहती ऐसा ऐसा करते 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 मैं खुद ही अब ट्रेन हो गई हूँ इस चीज़ में। और वाकई हकीकतन बात है, जैसी रोटी कोई भी नहीं बना सकता। कल परसों गए थे मैं, मेरे कपड़ों की लैस लेने, फिर हम लोग ब्रॉडवे पे गए। वहाँ पे हमने रसगुल्ले और बर्फ़ी और नमक पारे हम लोग लेकर आए थे। तो यहाँ कल उन्होंने बाप बेटी ने, हुरिया ने और मेरे अभी ने, इन्होंने खा लिए थे 3-4। मेरा दिल खा रहा था, मैंने फिर सुबह निकाल के एक खा लिया। अच्छे लगते हैं, पर ये तो वक्ती तौर पे अच्छे लगते हैं, पर जो हमारे उधर वाक एंड में ब्रॉडवे का मिलते हैं ना, इंतहा के मज़े की, उनकी मुझे लगता है कोई जगह नहीं ले सकता। बहुत अच्छे लगते हैं। मैं जब भी जाती हूँ मैं लाजमी उधर से लेकर आती हूँ मिठाई, क्योंकि मुझे वहाँ की बहुत पसंद है मिठाई। होती है ना एक जगह की एक चीज़ ज़रूर फेमस होती है, तो मुझे लगता है मेरे हमारे उधर जो है ना ब्रॉडवे की वो मिठाई, क्योंकि हम लोग अक्सर हमारा गांव जाए ना तो उधर रिश्तेदार फिर कह के मंगवाते हैं कि हमारे लिए ले आया करें, ये वो बहुत यमी होती है वो। यहाँ बिजली चली गई थी, मैंने दोनों को बाहर आया हुआ था, तो हुरिया सोई हुई थी, तुआंस के ऊपर हाथ मैंने इसका रख दिया, तुआंस उससे चक्कियाँ काट रहा था। बहुत ज़्यादा चीखता है, तंग करता है। सुबह 5-5:30 बजे के करीब उठ जाएगा, खेलता रहेगा। 9-9:30 बजे के करीब इसे नींद आ जाती है, फिर सो जाता है, फिर उठता है, फिर मैं इसे 1 बजे तक सुला देती हूँ, दोनों को। बल्कि उड़िया क्योंकि रात को सो जाती है 11-12 बजे तक, तो फिर सुबह उठती है 8-9 बजे तक, फिर मैं इसे सुला देती हूँ 1-1:30 बजे तक, फिर सुला देती हूँ, फिर 4 से 5 बजे के करीब उठते हैं बच्चे। ये है कि बच्चे नैप ले लेना दोपहर में तो फिर वो फ्रेश होते हैं,
वरना तो खेलते रहे गंदे मंदे ऐसे ही घूमते रहते हैं। यहाँ पे हुरिया को मैंने फ्रेश कर दिया था, अब वो कार्टून देख रही थी। हुरिया के बाल बहुत कर लिए, मुझे समझ नहीं लगती मैं इसके बालों का क्या करूँ। इसके बाबा कहते हैं एक दफ़ा फिर इसके बाल बिल्कुल उतरवा देते हैं, टिंड करवा देते हैं। मैंने कहा नहीं अब नहीं, मैंने कहा मुझे लड़कियों के शुरू से बाल लंबे पसंद है, आपको जितनी बार बोला आप कहते हो उतरवा दो। मैंने कहा लड़कों की बात और होती है, लड़कियों की और होती है। मैंने कहा मैंने नहीं अब उतरवाने, इसके बाद जैसे मर्जी हो कर लियो। मैंने कहा ये हकीकतन बात है कि मेरे भी छोटे होते हुए मेरी मम्मी लोग कहते थे कि कर ली थे तुम्हारे बाल, तो लेकिन अब बेहतर हैं। वही है कि उसके भी बड़े होंगे, खुद ही सेट हो जाएंगे। यहाँ पे ये देखें, ये जो है पिंक और स्काई ब्लू, ये मैंने अपने कल जोड़े ये प्रेस की हैं। हबी की 2 शर्टें प्रेस की थी और हबी का ये ग्रे वाला सूट, आई थिंक ग्रे से पीछे वाला सूट है, ये प्रेस किया था। शर्टें पैंटें सब मैं प्रेस करके रख देती हूँ उनकी, ताकि इन्हें आसानी हो पाए। देखिए आप कितनी ज़्यादा पैंटें भी हैं इसमें पड़ी हुई। शुक्र अल्लाह का कभी लेट नहीं हुए इस मामले में, तो कभी भी नहीं लेट हुए कि कपड़े ना प्रेस हुए हों। शुक्र अल्लाह का, रख देती हूँ प्रेस करके। यह है कि लाइट का भी कुछ इशू होता है, कभी कभी लाइट भी चली जाती है, तो ऐसे प्रेस हुए हुए पड़े हों तो फिर बंदे को फ़ायदा होता है इस चीज़ का कि चलो अब लाइट की टेंशन तो नहीं है ना। सफाई तो मैंने सुबह ही कर ली थी, बस सोफ़े पे यांस के कुछ कपड़े पड़े हुए थे, मेरे पड़े हुए थे। झाड़ू पोछा मैं अभी जाते हैं ना मैच खेलने, सामने ही ग्राउंड में हमारा टूर्नामेंट हो रहा है, तो मैच खेलने जाते हैं डेली सुबह के टाइम, 2-2.5 घंटे। फिर जब काम पे जाना हो तो उस टाइम तक आ जाते हैं। तो वो फिर मैं उनके आने से पहले ही मैं झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ, और जो बर्तन थोड़े बहुत रहते हैं वो मैं धो लेती हूँ। इस जगह खेलते हैं अभी लोग, इस साइड पे लड़के वगैरह बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा लड़के बैठे हुए होते हैं। वो उधर उन्होंने एक टेंट लगाया हुआ है, उसके अंदर कमेंट्री है, अंकल या भाई जो भी है, मैंने देखा तो नहीं है, तो वो करते हैं कमेंट्री। अच्छी खासी आवाज़ आती है घर के अंदर, क्योंकि काफ़ी माइक लगाया हुआ ना, तो काफ़ी ऊंची आवाज़ होती है। ये मेरी अभी शर्ट पहन के गए थे खेलने, जब गए थे तो वो लटकाई हुई थी तार पे, वो उठा के मैं अब रख रही हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसे ही करते हैं, जिधर इनका दिल करे कपड़े मारते उतार के रख जाते हैं। इनको कोई नहीं होता कि बंदा लटका देता है कहीं पे, साइड पे रख देता है, सामने ही मुंह पे लग रहे होते हैं। फिर यहाँ पे मेरे अगले दिन की ये है रिकॉर्डिंग, तो मेरी चाय बन गई है। साथ ही थोड़े से आलू मैंने बनाए हुए थे, तो वो फिर मैंने उनके अंदर ये अंडा डाल के तो वो थोड़ा सा सालन बना लिया था। आज देखो आज शाम को मैं क्या बनाती हूँ, इरादा तो यही है कि चावल को सब्जियों वाले बनाऊँगी। अगर बनाए तो आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत अच्छे बनते हैं। ये चूल्हा भी ना इसको साफ़ करते हुए बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ऊपर वाला इसका अंदर से उतरता नहीं है, तो नीचे से फिर इसकी ये निकाल के ट्रे टाइप सी, तो फिर अंदर हाथ डाल के तो साफ़ करना पड़ता है। तो इतने ज़ोर से काफ़ी दफ़ा ये मुझे लगा भी है, क्योंकि नोकदार है इसकी साइड वाली चीज़ें, तो बहुत मुश्किल होती है। अक्सर जब कोई दूध गिर जाए, कोई सालन गिर जाए, बहुत मुश्किल होती है साफ़ करते हुए। यहाँ पर मैं चाय वगैरह गर्म कर रही थी, सालन वगैरह गर्म कर रही थी, क्योंकि काफ़ी देर से सोच रही थी नाश्ता करूँ, फिर कोई ना कोई काम करना शुरू कर देती थी, जिसकी वजह से मैं नाश्ते नहीं कर पाती थी। ये मैंने आलू थोड़े से पड़े हुए थे, उसके अंदर जो अंडा डाला था वो मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे। साथ ही चाय मेरी, क्योंकि अभी चाय नहीं सुबह पीते, वो दूध सोडे पीते हैं। हालांकि मैं भी दूध सोडा उनके साथ पीती हूँ, 1 गिलास मैं पी लेती हूँ, 2.5-3 वो पी लेते हैं, तो लेकिन चाय मस्ट है। चाय के बगैर मैं कहती हूँ ज़िंदगी ही नहीं है, क्योंकि चाय मैं कभी भी नहीं छोड़ सकती। चाय ना भी वही है कि शुरू से हैबिट थी, तो फिर सर दर्द होता था। यहाँ पे आँस सोया हुआ था तो वो उठ गया था, तो अब बार बार उछल रहा था कि बाहर निकाले कोई। मुझे देख के फिर आंखें का क्या सनशी हो गया, फिर रोनी शुरू हो गया। बच्चों का ऐसा यही मसला होता है, वो एक दफ़ा नींद पूरी कर लें सही, फिर दूसरों की नींद आराम कर देते हैं। इसे नहला दिया था मैंने, लेकिन अभी कपड़े मैंने इसके नहीं चेंज किए थे। मैंने कहा छोटा है, थोड़ी देर खुला, क्योंकि ज़्यादा फिर मैं पैम्पर लगाती हूँ तो उसके रैशेज़ होने शुरू हो जाते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद साफ़ रहूँ ना रहूँ, कपड़े जल्दी चेंज करूँ ना करूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों को मैं रोज़ साफ़ कर कपड़े पहनाती हूँ, रोज़ साफ़ रखती हूँ। और ये सबका कहना भी है कि मेरे बच्चे बहुत साफ़ सुथरे रहते हैं और अच्छे रहते हैं। इधर सुबह मैं कैमरा सामने रख के तो देख ही जा रहा था, मैं काम करने शुरू हो गई थी। वो देखो सोया बटा जमाइयाँ आ रही से, वो देख रहा था ये क्या चीज़ मम्मा ने सामने रख दी है। यहाँ पे ये दूध थोड़ा सा बचा हुआ, तो आंस को भूख लगी हुई थी, तो मैंने सोचा फीडर में यही उसे डाल देती हूँ ताकि उसका थोड़ा पेट भर जाए। आंस को पहले तो मैं डब्बे वाला दूध पिलाती थी, मेरा इरादा उसे खुला दूध, उड़िया भी खुला दूध पीती, उसे भी खुला दूध लगा दूँ, क्योंकि डब्बे वाला दूध पहले 310 का था, अब 390 380 का इन्होंने कर दिया है। महंगाई इतनी हो गई है। सीढ़ी लगी खाता नहीं, कोई चीज़ खाता नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जब भी कोई चीज़ खा रही हूँ उसके मुँह में लाजमी डालूँ। मामा ने अपने सालन रखा हुआ था तो अंडा डाला था, तो अंडा फ्राई हो तो उड़िया खा लेती है, तो वही उठा के खा रही थी। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि सालन में ज़रा से मिर्च हो तो बच्चों को इतनी तेज़ लगती है जी, पानी मांगना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे उड़िया को मिर्च लगती है, देखना आप आगे जाकर कि पानी पिएगी। पर पापड़ इतने मिर्चों वाले बच्चे कैसे खा लेते हैं, कितने शौकीन होते हैं ये पापड़ों के। मुझे तो मर्ज़ी मिर्चों वाले अगले खा लेते हैं, मिर्चें भी नहीं लगती। सालन कोई हल्की मिर्चों वाला बन जाए, जैसे ये देखें आप, यहाँ पर पानी पी रही है, मिर्च लगी है, तो मुझे हंसी आती है। बच्चे फिर पापड़ कैसे खा लेते हैं, पापड़ में भी तो मिर्चें ही होती हैं। ये बेडशीट मैं नई लेकर आई थी ईद से पहले कि ईद पे बिछाऊँगी, फिर मैं अपनी अम्मी की तरफ चली गई थी वाकंट बड़ी ईद पे, फिर मैंने अब जाके बिछाई है। मुझे ये प्रिंट बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि ऐसी थी नहीं मेरे पास। एक दो और लूँगी, गर्मियों की भी और सर्दियों की मेरे पास दो हैं, तो उनमें से भी एक और लूँगी, क्योंकि गर्मियों की ज़्यादा जल्दी गंदी हो जाती हैं ना, सर्दियों की मोटी होती हैं, अगर पता गंदी हो भी नहीं तो इतना पता चलते ही नहीं। गुड़िया का मोबाइल नहीं चल रहा था, तो आके मुझे कह रही थी मामा लगा के दो, मुझसे नहीं चल रहा। मेरे घर से आंस को फीडर पिलाई थी, मैंने कहा अच्छा बेटा चला के देती हूँ, बहुत ज़िद करती है। तो मैं से कह रही थी कपड़े किसी ने लेकर दिए हैं, कहती हूँ मामा ने कपड़े फिर पहनने में थे तो दिखा रही थी कपड़े। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों बच्चे बहुत हंसमुख हैं, खेलते रहते हैं। हाँ जब भूख लगे या कोई तंग करे तब रोते हैं, अदरवाइज़ अल्लाह का शुक्र है नहीं रोते, खेलते रहेंगे खुद से ही। गुड़िया है थोड़ी ज़िद करती है, अपने नीचे ताए के बच्चों से खेलने जाती है। आज तो ज़्यादा बच्चा है, लेटा रहेगा खेलता रहेगा, जब कुछ सामने से गुजरेगा तब ज़रूर से बोलेगा कि मुझे कोई उठाए या भूख लगी हुई है तो तब, वरना नहीं। शुक्र अल्लाह से इस बात के लिए मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। यहाँ पे उड़िया को मैंने बिठाया तो इसके दांत हल्के से इसकी ज़बान पे लगे तो खून निकलने शुरू हो गया, तो यहाँ पे रो रही थी बार बार। मुझे इतना गुस्सा है कि मैंने अभी नाश्ता करना, तो ये क्या करे, ये रो रही थी तो आंस हंस रहा था। मुझे इतना गुस्सा है कि मैंने नाश्ता करना और ये लोग मुझे 1 मिनट के लिए भी सुकून से नहीं बैठा। कभी इसका मोबाइल नहीं चलता, कभी वो रुक जाता, क्योंकि सिग्नल प्रॉब्लम होता था, ऊपर वाईफाई नीचे लगा हुआ तो मुश्किल से सिग्नल आते थे, तो बार बार वो बंद हो जाता था। मुझे इतना गुस्सा आता था, मुझे खाना नहीं खाने दे रही है, कभी इसका मोबाइल बंद हो जाए, कभी इसे क्या हो जाए, कभी क्या। अब गुस्से से खाने शुरू हो गए। मुझे जाओ नहीं चलता ना चले, मैं तो खाऊँ ना खाना। वहाँ जाके आंस को मारने शुरू हो गई थी, आंस के बाद लेट के कहती है मैं नहीं मामा बेटी। जब इसे गुस्सा है ये गई यही कहती है नहीं मामा बेटी, मामा आप मारती को देखो आंस को इतने ज़ोर का उसने मारा है। फिर मैंने गुस्से से इसे देखा तो फिर हट गई थी। बहुत ज़िद करती, जब ज़िद करने पे आए तो बहुत ज़्यादा ज़िद करती है। अभी ज़िद कर रही थी कि मैंने नीचे जाना है अपनी छोटी फूफो के पास, तो उस वजह से रो रही थी। तो वो ज़्यादा इस टाइम टीवी देख रही होती हैं, तो ये जगह जगह जाके कली उतार देती है, सफ़ेदी वगैरह उतार देती है, तो फिर गुस्सा होती हैं वो। फिर इसीलिए मैं इस टाइम इन्हें अपने पास ही रखती सुलाती हूँ। शाम के टाइम खुद से चली जाए, वरना मैं नहीं भेजती इतना ऐसे। मैं हैरान होती हूँ लोग चाय के बगैर कैसे रह लेते हैं। मुझे तो चाय, बाकी आप लोग बताना, बचपन से ही पीते आए हैं।